बताना चाहता हूं, मेरी बेटी ने 2016 में नरेंद्र मोदी की सरकार 14 वैकेंसी एमटीएस की आई थी, इंडियन पोस्टल सर्विस की आई थी। उसमें फार्म भरा गया, एक आदमी का फोन आता है कि साहब रिजल्ट तैयार हो रहा है, 1 लाख रुपए आप दे दीजिए, आपको हम पास कर देंगे। 1 लाख रुपया जी फोन करके? जी फोन करके। इस बात को मैंने उत्तर प्रदेश एसटीएफ को बताई, पीएमओ को फोन किया। पीएमओ ने कहा यार कहाँ पड़े हो, तो राजकाज से चलते रहता है, ऐसा देश चलता रहता है। पीएमओ से ये बताया गया मुझे फोन पर, बताया गया ये देश ऐसे चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 लाख रुपया मांगे, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। ये और हिमांशु मिश्रा यहाँ पर देख रहे थे भर्ती को पीएमजी ऑफिस में लखनऊ में, उनको लिखित शिकायत मैंने किया। उन्होंने मुझे चिट्ठी दिया कि इन अफवाहों पर ध्यान ना दें, ये सब गलत अफवाहें हैं, रिजल्ट तैयार है। 3 महीने बाद आता है कि साहब पेपर वो आउट हो गया। वही हिमांशु मिश्रा करते हैं। 3000 लोगों पर ईडी के छापे पड़े हैं, 3000 लोगों पर। और आपको मालूम है उसमें दोषी कितने पाए गए? 3000, यानी कि 3500 से भी 2 बंदे कम। आप समझ गए? 3500 बंदों से क्या सरकार की साठगांठ हुई? कितना पैसा खरीद के उन्हें अपने पार्टी में बुला लिया गया, या उनको पैसा लेके छोड़ दिया गया, या वॉशिंग मशीन में धो के उन्हें अपनी पार्टी पे ले आए? ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जब से मोदी सरकार आई है 3000 लोगों पर मुकदमा, इस पर ईडी ने छापे मारे थे और मात्र 23 पर एक्शन हुआ है। भैया ये बताइए, 9 साल में बेरोजगारी बढ़ी घटी? सर देखिए, मैं अब क्या कहूँ, बेरोजगारी तो कोई मतलब नहीं बढ़ी नहीं है। नहीं बढ़ी है? नहीं बढ़ी है। क्या है इस बेरोजगारी दर? बेरोजगारी का मतलब आप बेरोजगारी किस लेवल पर आप आंकते हैं, डिपेंड ये करता है आप किस लेवल पर नापते हैं? नहीं, मेरी बात सुनिए। देखिए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, प्लीज़ आप सुनिएगा। देखिए, बेरोजगारी का मतलब आप रियलिटी ये है, कुछ साल पहले मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। डीएनए का रिपोर्ट था कि डीएनए एक न्यूज़ चैनल जो सुधीर चौधरी जी बोलते हैं, उनके एक रिपोर्ट के अनुसार मैं एक अंश लाना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में कहीं चूहे मारने वाली एक नगर निगम का एक वैकेंसी खुला था, तो उसमें 99% एमकॉम पीएचडी तक लोगों ने अप्लाई किया था। लेकिन जब बाद में उसका जब साक्षात्कार हुआ या जब रिटर्न हुआ, तो उसमें 25% लोग भी उसको मानक वो मतलब पास नहीं हुए। अब इसको आप क्या कहेंगे? बेरोजगारी किसको कहेंगे? किसको कहेंगे बेरोजगारी माने जो आप किसको बेरोजगारी कहेंगे? चूहा मारने को? नहीं, आप मेरी बात आप नहीं समझे। नहीं, मैं इस बात का बेरोजगारी ये नहीं कह रहा हूँ। बेरोजगारी माने वास्तविक लेवल पर बेरोजगारी दूसरे वो जिस चीज़ को आप नीचे आइए, आराम से नीचे आ जाइए। आप ये बताइए, आप बेरोजगारी किसको मानते हैं? देखिए, बेरोजगारी माने जो वास्तव में जैसे मान लीजिए जो पढ़ा लिखा उस लेवल को मेंटेन करता हो और उसके अनुसार योग्यता के अनुसार काम ना मिले, तो उसको हम बेरोजगारी कहेंगे। बेरोजगारी है कि नहीं है? भाई हमको तो बेरोजगारी वैसे दिखती नहीं है। नहीं दिखती। ये जवाब देंगे, मैं इसीलिए रुका हूं। मिश्रा जी इनकी बात का जवाब बेरोजगारी दीजिए। खूब बड़ी है, बिल्कुल, जैसा आपको कि रहना भाई पड़ेगा। साहब ने बताया कि एक चूहे मारने पकड़ने वाले नौकरी के लिए एमए और पीएचडी और डीलिट के लोगों ने आए। उससे स्पष्ट ये होता है कि सरकार के पास कोई नहीं है। चूहे के पकड़ने के लिए एक अनपढ़ आदमी कक्षा 5 या कक्षा 8 तक की सेवा मिलती है। पीएचडी वाले की क्या ज़रूरत है साहब उसमें? यानी बेरोजगारी इतनी है कि वो जमादार का भी काम करने, जो निरक्षर है उसके काम करने के लिए पीएचडी करके आना पड़ रहा है, लाखों रुपए लगा करके वहाँ आना पड़ रहा है उसको। ये व्यवस्थाएं देखिए वर्तमान सरकार। नीचे आ जाइए, अरे आराम से नीचे आके बात कीजिए ना। आप बताइए। पहली बात तो इस बात का ही रोक लगना चाहिए कि जो जिस एजुकेशन, एक मिनट सुन लें, जिस एजुकेशन की वैकेंसीज है उसी एजुकेशन के लोग उसमें फॉर्म भरना चाहिए। ये रेस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट की तरफ से होना चाहिए। गवर्नमेंट कैसे बढ़ा रही है बेरोजगारी कि जो बेरोजगार हैं उनके पास साधन नहीं है, पेट पर्दा काट करके माँ बाप से किसी तरीके से पैसा लेकर के फार्म बच्चे भरते हैं। बाद में कह दिया जाता साहब तो कक्षा 5 की वैकेंसी है, कक्षा 8 की वैकेंसी है, आप पीएचडी हैं, आप डीलिट हैं, आपको नहीं कर सकते। बताइए, 2 करोड़ रोजगार पैसा लिया ही 2 करोड़ रोजगार जो था मिला कि नहीं मिला? देखिए ये हमको खुद मैं पेपर नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स, भारत की पॉलिटिक्स इतनी गंदी पॉलिटिक्स है जिसकी कोई हद नहीं। कोई मेरी बात मैं नहीं मान सकता हूँ। अच्छे भी लोग हैं पॉलिटिक्स में। जैसे मैं की बात बताना चाहता हूँ, मेरी बेटी ने 2016 में नरेंद्र मोदी की सरकार 14 वैकेंसी एमटीएस की आई थी, इंडियन पोस्टल सर्विस की आई थी। उसमें फार्म भरा गया, एक आदमी का फोन आता है कि साहब रिजल्ट तैयार हो रहा है, 1 लाख रुपए आप दे दीजिए, आपको हम पास कर देंगे। 1 लाख रुपया? जी फोन करके? जी फोन करके। इस बात को मैंने उत्तर प्रदेश एसटीएफ को बताई,
पीएमओ को फ़ोन किया, पीएमओ ने कहा यार कहाँ पड़े हो, तो राजकाज है, चलते रहता है, ऐसा देश चलता रहता है। पीएमओ ने कहा, पीएमओ से ये बताया गया मुझे फ़ोन पर, बताया गया? बताया गया ये देश ऐसे चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, 1,00,000 रुपये मांगे, कोई दिक्कत ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं है। ये और हिमांशु मिश्रा यहाँ पर देख रहे थे भर्ती को पीएमजी ऑफिस में लखनऊ में, उनको लिखित शिकायत मैंने किया, उन्होंने मुझे चिट्ठी दिया कि इन अफवाहों पर ध्यान ना दें, ये सब गलत अफवाहें हैं, रिजल्ट तैयार है, 3 महीने बाद आता है कि साहब पेपर वो आउट हो गया। वही हिमांशु मिश्रा करते हैं। अब बताइए जिस 1,400 रुपये हर बच्चा भर रहा है उसको क्या दोबारा गवर्नमेंट व्यवस्था दे रही है कि साहब अगर पेपर आउट हो गया तो किसकी गलती है? उन अधिकारियों से वापस लिया जाना चाहिए, उस बच्चे का पैसा वापस किया जाना चाहिए। पेपर आउट हो रहा है और 2 करोड़ मुझे नहीं पता भैया, भैया को पता ही नहीं। मैंने कहा ना, देखिए मैं इसीलिए इनको मिश्रा जी को लाया था, दिनेश मिश्रा जी को। बेरोजगारी पर और मैं आपको बता दूं, इनकम टैक्स में वकील भी है यहाँ पर जो आंकड़े सरकार के आते हैं बेरोजगारी के, बेरोजगारी मांगा था आपने भाई यार, क्यों नहीं किया, कानून नहीं बनाया? बेरोजगारी का आंकड़े जो हैं वो मैं बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश सरकार के सभी विभागों में संविदा पर भर्तियां चल रही हैं। प्राइवेट लोग 1-1 लाख रुपया लेकर के भर्ती कर रहे हैं कि पैसा दो, प्राइवेट नौकरी के लिए आज दे दे कल निकाल दे, उसका कोई भरोसा नहीं है। और कई विभाग ऐसे हैं जहाँ के लोग रिटायर हो गए, रिटायर होने जहाँ लोग रिटायर हो गए, रिटायर लोगों को पुनः जो है एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है 30,000 रुपये प्रतिमाह पर। आप बताएं, हमने जब पूछा वहाँ के विभाग वालों से कि साहब आप इनको एम्प्लॉयमेंट क्यों दे रहे हैं, उनका कहना है कि साहब ये अनुभवी हैं, यानी भ्रष्टाचार के अनुभवी हैं, कि भ्रष्टाचार क्या फिर करेंगे। अब आप बताइए जो आदमी रिटायर हो गया 60 साल का, उसको क्यों एम्प्लॉयमेंट दिया जा रहा है? बेरोजगार को आप नहीं देंगे, नई पीढ़ी को नहीं देंगे, वो कैसे, उसको जब मौका ही नहीं मिलेगा तो वो अनुभव कैसे प्राप्त करेगा? वो राम जय श्री राम का ही नारा लगाता फिरता रहेगा। इसीलिए तो हमें आप बेरोजगार करना चाहते हैं, भ्रष्टाचारियों को एम्प्लॉयमेंट आप देना चाहते हैं। सर जी कल परसों आप ईडी के बारे में पूछ रहे थे, है ना, मुझे एक दिन की बात से एक ध्यान आ गया। ईडी के जो चीफ हैं मिस्टर संजय मिश्रा, उनको 2 साल का एक्सटेंशन दिया गया है, जो कि एक गैर कानूनी था। 2018 में वो काबिज हुए थे अपने पोस्ट पे और 2020 में उनका कार्यकाल खत्म होता था। 2 साल उनके कार्यकाल के बढ़ाए गए, फिर देखिए गुंडागर्दी, फिर 1 साल का बढ़ाया गया। एक बात बताइए, मैं देश के प्रधानमंत्री से आपके चैनल से पूछना चाहता हूँ, वो 20 साल 25 साल की सर्विस जो सरकारी जो आपकी फौज की सर्विस थी, उसको आपने अग्निवीर के नाम से 4 साल की कर दी। और जहाँ से आपका फायदा होना था उस ईडी के मुखिया के माध्यम से कि आप विपक्ष पर धड़ाधड़ छापे पड़ा सके, उन पर एक्शन ले सके, वो आपने काम करने के लिए उसका 2 से 4 और 4 से फिर 1 साल बढ़ाया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप मेरी बात को। और जब 4 सेना की बात आई तो उनके 20-25 साल कम करके 4 साल का कार्यकाल कर दिया गया। तो देखिए ना कि अपने स्वार्थ के लिए प्रधानमंत्री किस तरीके से अपनी संस्थानों का इस्तेमाल करता है, ये जवाब देना पड़ेगा प्रधानमंत्री को देश में।